पिलाने के लिए दूध नहीं था हमारे घर में, ऐसा वक्त आया। हम कहीं जाते थे ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, बोलते अले आए बड़े करोड़पति बनने वाले। जब हमने पहला प्लान अपने मकान मालिक को किया था ना, तो उसने हमको क्या बोला था पता, घर खाली कर दो, ऐसा काम नहीं करना कोई। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, घर खाली कर देंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। कर दिया, दूसरा नया कर लिया। पर एक अंदर से एक सपना था यार, नहीं रहना भाड़े के मकान पे, खुद का घर बनाएंगे। एक ड्रीम की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी कि नहीं यार, कहते हैं ना कि जब कोई आपको ठोकर मारता है तो उसको एक अपना सपना मान लेना चाहिए, मेरा सपना ही है, इसलिए ठोकर मारेगी मेरा ये सपना पूरा होगा। उन्होंने हमें घर से निकाला, हमने सपना नोट कर लिया कि हमें घर बनाना है। सर जब प्लान करने मार्केट में जाते थे ना, तो कई बार आने में उनको देरी हो जाती थी, रात को कोई निकल नहीं मिलता था। तो एक बार ना ऐसे आ रहे थे रात को 2-2:30 बज गए, तो एक कार वाले से लिफ्ट मांगा, तो उसने कांच नीचे किया गाड़ी खड़ी करके और बोलता है कि 100 रुपये लगेंगे वहां तक जाने में। सर ने बोला 100 रुपये तो नहीं है मेरे पास। तो बोलते शक्ल देखी गाड़ी में बैठने वाली, जेब में 100 रुपये नहीं और बैठने चला है कार में। तो सर मेरे को घर पे आके बोलते हैं कि यार मुंह धोए जा रहा है, मुंह धोए जा रहा है, बार बार बाथरूम में जाके मुंह क्यों धो रहे, क्या हो गया है? बोलते यार एक बंदा ने तो मिला आज, बोलता है कि शक्ल देखी गाड़ी में बैठने वाली, मेरी शक्ल अच्छी नहीं, तूने मेरे को क्या देख के शादी कर ली? मैंने बोला उसकी किस्मत खराब है, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, अगर आप उसकी गाड़ी में बैठ जाते तो आपकी गाड़ी कैसे आती? मैंने बोला सपना लिख दो, घर भी लेना, गाड़ी भी लेनी, अपनी ही गाड़ी में जाएंगे, दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठना। एक बार प्लान करने गए, एक अंकल थे सामने जिनको प्लान किया, पहले तो उन्होंने प्लान सुन लिया और बाद में पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, सारी नोटबुक उठाई और मुंह पे मारी ऐसे, बोलते दफा हो जाओ इधर से, आए बड़े प्लान दिखाने वाले। तो सर ने अपने आप कपड़े झाड़े और बुक्स उठाई और घर पे आ गए। मुझे बोलते यार लोग ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बड़ा कुछ बोल देते हैं, तो कभी कभी दिल करता है ना कि काम छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे पास ना बचा ही कुछ नहीं था। एक रेंट के मकान में रहते थे, ऊपर से पैसा कोई पास में नहीं था, डब्बे में आटा नहीं है, खाने को बांधे पड़ रहे हैं। मुझे बोलते हैं यार मेरे को लगता है मैं गैरेज में काम करता था, कम से कम पेट भर के खाना तो खाते थे, अभी तो भूखे मरने के दिन आ गए, मैं काम छोड़ दूंगा। मैंने बोला काम नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। पता क्या होता है, आदमी जब मार्केट में नाकामयाब होता है ना, उसको रोने के लिए कंधा चाहिए किसी ना किसी का, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे अपनी पत्नी, कंधा चाहिए ना। मेरे हस्बैंड को कंधा तो था उनके पास, पर मैंने उनको एक चीज बोली थी, कंधा दूंगी रोने के लिए नहीं, जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए। जिन लोगों ने आपकी बुक्स उठा के फेंकी है ना, एक सपना लिखो कि जिंदगी में जब मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, अपनी खुद के हाथों से एक बुक लिखूंगा, एक किताब लिखूंगा, और इन सब के बच्चे ना आपकी किताब पढ़ के नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे। जब हम देखो अपने सपने पूरे करने के लिए निकलते हैं ना, बड़ा संघर्ष होता है, बहुत काम करना पड़ता है। ऐसे फ्री में किसी को ना कुछ मिला है और ना ही मिलने वाला है, ये बात अपने माइंड से निकाल ही देना। अगर आपको कोई बोलता है ना कि आप एंट्री डालोगे आपके घर में करोड़ों रुपए ट्रांसफर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रख लेना, लिख ही लेना। आप काम करोगे, संघर्ष करोगे, लोगों की बातें सहन करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आपको सहन करना नहीं आता तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। यस, हमने बहुत सहन किया है, बहुत सारे लोगों का मजाक बने हम लोग। सर पता क्या, लोगों के डर के मारे ना टाई पहन के नहीं जाते थे, घर से तैयार हो जाते थे, टाई लेके ऐसे फोल्ड करके जेब में डाल के लेके जाते थे। मैंने कई बार देखा है, टाई देती हूँ, टाई तो पहनते नहीं है, टाई कहाँ है, अरे जेब में डाल के लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते आया बड़ा टाई पहन के करोड़पति बनने वाला, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलती नहीं टाई पहनो, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, आप वो करो जो आप करना चाहते हैं। लोग तो ऐसे मजाक बनाएंगे,
अगर आप लोगों की बातों को सुनकर पीछे हट जाते हो तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को संघर्ष की आग में तपाना पड़ेगा। यस ऐसे कुछ नहीं मिलता है। आज 20 साल का करियर है, 20 साल के बाद भी हम लोगों के बीच में खड़े हैं। सपने देखो, जो सपने देखे हैं भगवान की दया से पूरे हो गए, सारे पूरे हो गए। पर कोई भी सपना है ना, घर में बैठकर एक दूसरे को नेगेटिव बोलकर रजाई में सो के नहीं पूरा हुआ है। कहते हैं ना कि जो सपने देखते हैं उन्हें नींद नहीं आती, वो कभी सोते नहीं हैं, और जो सोते हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। एक बार पता क्या था, एक बार ना एक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लेके आता है, उसको भिक्षा में सत्तू मिलते हैं। वो सत्तू लेकर आता है, आधे सत्तू वो खा लेता है और आधे सत्तू जो होते हैं ना वो एक मटके में बांध के ना ऐसे लटका देता है और उसके नीचे खटिया डाल के सो जाता है। रात को जब वो गहरी नींद में चला जाता है ना तो सपनों की दुनिया में खो जाता है, कल्पना करने लगता है। और सपने में क्या देखता है, ऐसे सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। जब दुनिया में अकाल पड़ेगा तो मैं ये सत्तू ना बहुत महंगे भाव में बेचूंगा, और जब मेरे सत्तू बिक जाएंगे तो मेरे पास थोड़ा सा धन आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। फिर मैं उन पैसों से ना बकरियां खरीदूंगा। बकरियां जब मेरे पास बढ़ जाएंगी तो फिर मैं बकरियों को बेच के गाय खरीदूंगा। फिर मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाएगी, फिर मैं उनको बेच के भैंसे खरीदूंगा। फिर मेरे पास बहुत सारी भैंसे हो जाएंगी, फिर मैं घोड़े खरीदूंगा। वो कल्पना में इतना आगे चला जाता है, पूरी जिंदगी जीता है सपने में। फिर बोलता है कि भैंसे बेचकर मैं घोड़े ले लूंगा, घोड़े बेचकर फिर मेरे पास बहुत सारा सोना आ जाएगा, मैं सोना खरीद लूंगा। फिर जब सोना मेरे पास बहुत हो जाएगा फिर मैं सोना बेचकर बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा और एक आलीशान बंगला बनाऊंगा। और फिर मेरा इतना बड़ा बंगला होगा तो लोगों में मेरे चर्चे बढ़ जाएंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे कि क्या बात है, बंदे ने बंगला बनाया है। कोई सुन के ऐसे अपनी सुंदर सी लड़की मुझे दे देगा, मुझसे शादी करा देगा और फिर अपनी बीवी के साथ में एक बढ़िया आलीशान जिंदगी व्यतीत करूंगा। थोड़े समय के बाद मेरे घर में एक बेटा पैदा होगा और फिर मैं उसका नाम रखूंगा मंगलू। क्या नाम रखूंगा? मंगलू। याद रखना, नाम बात में बहुत काम आएगा। मैं उसका नाम रखूंगा मंगलू। और मंगलू है ना मेरा बड़ा शरारती होगा, ऐसे शरारतें करता करता ऐसे ठुमक ठुमक करके चलेगा तो मेरे को बड़ा प्यारा लगेगा। फिर मैं उसके साथ खेलूंगा और जब मैं उसके साथ खेलूंगा ना वो खेलते खेलते थक जाएगा और फिर वो ना चिड़चिड़ करने लग जाएगा तो फिर मुझे बड़ा परेशान करेगा। फिर मुझे गुस्सा आएगा और मैं अपनी वाइफ को आवाज दूंगा कि मंगलू की मम्मी उसको संभाल ले। तो वो घर के कामों में व्यस्त होगी और वो दूर से आवाज देके बोलेगी थोड़ी देर संभाल लो ना यार, घर का काम कर रही हूँ। फिर मुझे उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा कि मुझे आगे से जवाब दे रही है। और फिर मैं उठूंगा और उसको घसीट के लेके आऊंगा और उसको जोर से लात मारूंगा। क्या करूंगा? मंगलू की मम्मी को लात मारूंगा। और जैसे उसने ऐसे सपने में लात मारी, सीधी लात उसके सत्तू के मटके में पड़ी। अब सत्तू के मटके में जब लात पड़ी तो मटका नीचे गिर गया, ठनक की आवाज आई जोर से और उसकी नींद टूट गई। आजू बाजू देखता कुछ गिरा, क्या हुआ? मंगलू की मम्मी क्या गिरा? मंगलू की मम्मी हो तो देखे ना। अब उसने देखा तो उसके सत्तू पूरे जमीन पे बिखर चुके थे मिट्टी में। उसका पूरा सपना टूट गया। सत्तू बिखर गए, सपना भी बिखर गए। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग सोचते हैं ना कि मैं ना एंट्री डाल दूंगा MYL में और फिर मैं ना 1-2 बंदों को ज्वाइन कर दूंगा, फिर टीम काम करेगी तो मैं संजय धीमान जैसे ना ऐसे ट्रेनिंग लगाने जाऊंगा, मेरे को सब बुलाएंगे, मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, मेरे गले में हार होंगे, बुके होंगे। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि सपने कभी सोते हुए पूरे नहीं होते, उसके लिए जागना पड़ता है। हमेशा जागृत होकर काम करो, सोते हुए काम मत करना। यस, अपने आप को जगाकर रखना और ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ना। यस, हमने 20 साल लगाए हैं, तो 20 साल के बाद अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों के ताने सुने हैं, ठोकरें सही हैं, तब यहाँ तक पहुंचे। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे ठोकरें आएंगी, पर कभी हिम्मत मत टूटने देना। हमेशा आगे के बारे में सोचना, अपने सपनों के बारे में सोचना। हर एक इंसान के ना अपने अपने सपने होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। यस, है ना सबके सपने? कल सारे सुनेंगे यहाँ पे, जिसके जिसके सपने हैं ना लिख के लेके आना, यहाँ सुनेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों फॉरेन गए हैं, कनाडा पढ़ाई करने के लिए। उनका बचपन से सपना था कि हम लोग फॉरेन में जाएंगे पढ़ने के लिए। तो हमें मजाक लगता था कि बच्चे एक दूसरे को देख के ऐसे बोलते होंगे, पर उनका सपना इतना बड़ा बचपन से अंदर अंदर से बड़ा था सपना। हम उनको बोलते थे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा सपना पूरा कराएंगे, तुमको पढ़ाई के लिए कनाडा भेजेंगे। और हमने उनका वो सपना पूरा किया। वो दोनों गए, पर जब जाने का टाइम आया ना, तो दोनों पता क्या बोलते हैं, मम्मी जरा अंदर आओ ना कमरे में। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? मम्मी कुछ इधर इधर कुछ हो रहा है। और दोनों रोने लगे, गोदी में सिर रख दिया। मम्मी ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, जाने का अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला बेटा देखो, तुमने सपना देखा था 7 समुंदर पार का, अभी तुम्हारा सपना है, तुम पूरा करो, अभी जाओ, हम भेज रहे हैं तुमको। और एक बात जिंदगी में याद रखना, माँ की गोद में तुमको प्यार मिलेगा, ममता मिलेगी, भरपूर, जितनी चाहो उतनी मिलेगी। बाप के पास से तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, पहनने को कपड़ा मिलेगा, पर तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है, सपना देखा है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। माँ की गोद का दायरा छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके सपना पूरा होता है। और ये मत समझना कि ये स्टेट से उस स्टेट का सपना, भी सपना तो 7 समुंदर का पार का है, तो 7 समुंदर पार का सपना देखा है तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। तो कभी हिम्मत मत टूटने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो दोनों वहां रहते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, खाना बनाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इतनी इतनी बर्फ चढ़ी होती है, इतनी इतनी बर्फ, घुटने तक जाते हैं। कई बार फोन करते हैं, बहुत बर्फ है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? अरे तुम्हारा सपना है, संघर्ष भी तुम्हें करना, तुम करो तुम। आज हम भगवान की दया से, आप सब लोगों के सहयोग से 2-2 बंगले के मालिक हैं, मर्सिडीज कार है, बच्चे भी चलाते थे, 2-2 बंगले में रहते थे। मतलब कभी हमने इतनी सी आंच नहीं आने दी है, पर हमें इतना पता है कि अगर वो हमारे दायरे में रहेंगे तो वो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर उनको कुछ बड़ा बनाना है, कुछ करना है, तो अपने दायरे से बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ करो। आज हम चाहे ना उनको घर भी लेके दे सकते हैं, गाड़ियां भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, पर हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि खुद का सपना ना खुद ही पूरा करो। अभी हम आपके साथ हैं ना, आपके साथ है ना, हमें उनकी याद बहुत कम आती है, क्योंकि आप सब भी हमारे बच्चे हैं। जैसे हमारे सपने पूरे हुए हैं ना, हमारे इन सारे बच्चों के सपने पूरे होने चाहिए। उसके लिए आज हम यहाँ स्टेज पे आप सब लोगों को बता रहे हैं कि सपने कैसे पूरे होते हैं। मेहनत से काम करना, कोई भी चीज है ना आपके संघर्ष से बड़ी नहीं है। कभी हिम्मत मत टूटने देना, हिम्मत बरकरार रखना है और विश्वास करना आपकी अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर और परम पिता परमेश्वर के ऊपर।